उसकी मार्फत लिखा गया खत है कुरिन्थस की कलीसिया के नाम। कुरिन्थियों भी कहते हैं, कुरिन्थियों और कुरिन्थस भी कहते हैं। ये उस वक्त की कलीसिया थी जब मुक़द्दस पौलुस रसूल खिदमत कर रहे थे यीशु मसीह के आने के बाद। कुछ लोगों ने यीशु मसीह से पहले खिदमत की जब यीशु मसीह उनके साथ थे, और कुछ लोगों ने जो है यीशु मसीह के जाने के बाद खिदमत की। और ये खत जो है यीशु मसीह के जाने के बाद लिखा गया। और ये खत जो लिखा है ये मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है। मुक़द्दस पौलुस रसूल को कितने लोग जानते हैं? ज़रा हाथ खड़ा करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। हमारे जो बाइबल मुक़द्दस में ईमानदार लोग हैं, हमें उनकी हिस्ट्रियों को और उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में से बताए उनके बारे में जाता है कि उन्होंने खुदा के लिए ये काम किए हैं। और ये मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है इनकी बड़ी खिदमत है। इनके तकरीबन 14 खुतूत है, लेकिन आलमों के मुताबिक 13 गिने जाते हैं। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ने 13 तकरीबन ख़त लिखे, और इनको जो है नए अहदनामा में इंजील मुक़द्दस का हीरो कहा जाता है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने बड़ी जिद्दोजहद के साथ ये ख़त लिखे कलीसिया को, और इनको बड़ी तंबी के साथ ये बातें दी हैं। और ये ख़त जो है मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को जब लिखा, तो उस वक्त की कलीसिया ये कुरिन्थस जो थी वहाँ पर ऐसा मसला था। इस वजह से मुक़द्दस पौलुस रसूल को ये सख्त अल्फाज जो है उस कलीसिया के लिए इस्तेमाल करने पड़े। इसलिए मुक़द्दस पौलुस उनको कहते हैं फ़रेब ना खाओ। ये बात नहीं है कि बस ये जो बातें हैं आज ही हैं, उस वक्त की भी थी, उस वक्त भी थी और आज भी है। और उस वक्त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने ये सख्त अल्फाज जो है कुरिन्थस की कलीसिया के लिए इस्तेमाल किए कि फ़रेब ना खाओ। उस वक्त भी ज़ाहिर ये हज़ारों साल पहले बाइबल मुक़द्दस लिखी गई, तो ये बातें उस वक्त भी थी। इसलिए उस वक्त के दौर की बात जो है आज भी है और पूरी हो रही है कि फ़रेब ना खाओ। क्या हम फ़रेब नहीं खाते? खाते हैं, फ़रेब हम खाते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस हमसे कह रहा है कि फ़रेब ना खाओ। इसका मतलब है कि फ़रेब खाने से कोई मसला है, जो कलाम मुक़द्दस हमसे कह रहा है कि फ़रेब ना खाओ, हमें नहीं खाना चाहिए। आगे लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। ये पैगाम जो है आलमों के मुताबिक बहुत बड़ा है। तो मेरे दिल में आया कि खुदा ने मुझे दिया कि ये जो छोटी 2 आयतें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ, सीखूँ कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। ये बहुत बड़ा पैगाम है। हम छोटे हैं, हम इतने नहीं हैं, आलम नहीं हैं, या इतने नहीं हैं कि हम बहुत कुछ बता सकें, लेकिन ये है कि कलाम मुक़द्दस और पाक रूह जब रहनुमाई देता है तो हम सीखते हैं। लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देगी। बुरी सोबत क्या है कि जब हम किसी बुरे शख्स के साथ बैठते हैं या किसी बुरे इंसान के साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ मिलते जुलते हैं, जब उसकी बुरी सोबत होती है तो हमारी जो अच्छी आदत है उसको बिगाड़ देती है। उसमें ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो शराबी हो, वो उसका कोई भी काम किसी इंसान का बुरा हो सकता है। अगर हमारी आदत अच्छी है तो वो इंसान जो है वो बुरा है, तो वो उसकी सोबत जो है हमारी आदत को क्या करेगी? बिगाड़ देगी, हमें ख़राब कर देगी। और हमारी जो अच्छी आदत है बुरी सोबत उसको बिगाड़ देगी। हमारी अच्छी आदत क्या है कि अगर हम यहाँ पर खुदा के घर में इबादत करने आते हैं, खुदा के घर में दुआ करने आते हैं, तो जब हम किसी बुरे शख्स के साथ मिलते हैं, अगर वो बुरा शख्स है तो फिर उसकी सोबत जो है हमारी अच्छी आदत को बिगाड़ देगी। उसका जो काम है, अगर शराब पीता है तो वो हमसे कहेगा कि आप चर्च में जाते हो, चर्च को छोड़ो, आप दुआ करते हो, दुआ को छोड़ो, आप मेरे साथ और पार्टी करते हैं या कोई प्रोग्राम ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ कि उसकी सोबत जो है आपकी अच्छी आदत को उसने बिगाड़ दिया है। आप चर्च जाते थे, आप दुआ करते थे, उसकी बुरी सोबत ने जो है आपकी अच्छी आदत को, जो आप करते थे काम खुदा के लिए, उसको जो है ख़त्म कर दिया है। ये है बुरी सोबत जो अच्छी आदत को बिगाड़ती है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। एक हवाला देखते हैं बुरी सोबत के बारे में। आगे लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। एक हवाला मेरे साथ देखें, दूसरा कुरिन्थियों है, इसका 4 बाब 3, 4 और 5वीं आयत देखेंगे। जल्दी निकालें। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब 3, 4 और 5वीं। और अगर हमारी खुशखबरी पर
पर देखें, वही आयत की तरफ, अपनी आयत जो है हमारी, उसकी तरफ जाएंगे। रास्तबाज होने के लिए होश में हो। मुक़द्दस पौलुस कहते हैं कि रास्तबाज होने के लिए होश में हो। यहाँ पर जो हवाला पढ़ा गया है इसमें लिखा है, जब हम रास्तबाज होते हैं तो हमें होश में कैसे आना है। हमें नहीं पता कि हम रास्तबाज हैं या नहीं, होश में कैसे आना है, लेकिन कलाम मुक़द्दस जो है हमारी तरबियत करता है और हमें बताता है कि आपने रास्तबाज, अगर नारास्त हैं तो रास्तबाज कैसे होना है, और अगर गुनाह में है तो आपने गुनाह से कैसे बचना है। यहाँ पर देखते हैं लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। मतलब जब हम रास्तबाज होते हैं, नहीं होते, और हम होश में नहीं होते, लिखा है अगर रास्तबाज होने के लिए होश में हो, हम होश में नहीं होते, तो यहाँ पर जो है खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि किसने अंधा कर दिया हमारी अक्लों को, इस जहान के खुदा। इस जहान का खुदा कौन है, शैतान है, इब्लीस है जिसको हम कहते हैं। और उसने जो है हमें रास्तबाज होने के लिए होश में आने से पहले ही हमारी अक्लों को जो है उसने बंद कर दिया है, उसने हमारी अक्लों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, ताकि जो हमारा मसीह है, हमारा खुदा यीशु है, उसकी जो रोशनी है हमारे ऊपर नहीं पड़े। अगर उसकी रोशनी हमारे ऊपर पड़ गई, उसका जलाल हम पर जाहिर हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, हम होश में आ जाएंगे। इसलिए इस जहान के खुदा ने हमारी अक्लों को बंद कर दिया है, ताकि हमारा खुदा जो यीशु मसीह है उसकी रोशनी अगर हम पर पड़ गई तो हम होश में आएंगे। इसलिए मुक़द्दस पौलुस कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। जो शैतान ने आपकी अक्लों के ऊपर पर्दा डाल दिया है, जो शैतान ने आपकी अक्लों को बंद कर दिया है, अगर आप खुदा की तरफ आना चाहते हैं तो फिर आपको रास्तबाज होने के लिए आपको खुदा यीशु के कदमों में आना होगा, ताकि उसकी रोशनी जो है, खुदा यीशु का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो, फिर आप रास्तबाज होते हैं और होश में आते हैं। आगे लिखा है, और गुनाह ना करो। गुनाह के बारे में हमारा मेरे साथ देखें, रोमियो 6 बाब पहली से दूसरी आयत, जल्दी जल्दी निकाल दें। रोमियो 6 बाब पहली और दूसरी आयत। बस हम क्या करें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो। हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। आमीन। यहाँ पर देखें गुनाह के बारे में, पहले हमने देखा कि रास्तबाज होने के लिए होश में हो, और अभी है और गुनाह ना करो। खुदा हमसे कहता है कि गुनाह ना करो। यहाँ पर क्या लिखा है, बस हम क्या कहें, गुनाह कर, खुदा कहता है कि गुनाह ना करो। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि बस हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। खुदा हमसे कहता है कि गुनाह ना करो, तो हम क्या करते हैं, गुनाह करते हैं। ये नहीं हम कर सकते कि हम गुनाह नहीं करते, गुनाह हम करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमसे कहता है कि गुनाह ना करो, और हम गुनाह क्या करते हैं, इसके बरक्स हम उसके उल्ट जाते हैं और हम गुनाह करते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमसे कहता है कि गुनाह ना करो। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें। आप जवाब दें, क्या हम गुनाह करते रहें? नहीं, बल्कि खुदा का कलाम हमसे कहता है कि गुनाह ना करो। आगे लिखा है, गुनाह करते रहें ताकि फजल ज़्यादा हो। गुनाह करने से फजल ज़्यादा होता है? नहीं, बल्कि क्या होता है, हम हलाकत की तरफ जाते हैं। हम जो शैतान ने हमारे लिए रास्ते बनाए होते हैं, खोदे होते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। वो हमारे लिए रास्ते जो है मीठे होते हैं, लेकिन उनके आखिरत में क्या होता है, हमारे लिए मौत होती है, हमारे लिए हलाकत होती है और तबाही होती है। लेकिन खुदा हमसे कहता है कि अगर आप गुनाह से बचोगे तो आपकी हमेशा की ज़िंदगी जो है वो यीशु मसीह के पास है। फिर देखते हैं, हरगिज़ नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारे। हम जो गुनाह के एतबार से, जब हम गुनाह नहीं करते ना, गुनाह को छोड़ देते हैं। इंसान की किताब में लिखा है कि जब हम गुनाह, मैं पंजाबी में उर्दू में बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं, आयत नहीं बताता हूँ, टाइम कम है। लिखा है वहाँ पर कि जब कोई भी इंसान है, जब वो गुनाह करता है ना, तो जब वो गुनाह को छोड़ देता है ना, छोड़कर उसका इकरार करता है, तो उस पर खुदा की क्या है, रहमत होती है। तो जब हम गुनाह को छोड़ देते हैं, गुनाह से किनारा करते हैं, तो खुदा की रहमत, उसकी बरकत जो है वो हम पर होती है जब हम गुनाह को छोड़ते हैं। आगे लिखा है, गुनाह ना करो क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ है। बुरी सोच अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। रास्तबाज होने के लिए होश में हो और गुनाह ना करो क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ हैं।
आप कहेंगे कि हम तो रोज़ खुदा के घर में आते हैं, हर संडे हम चर्च में आते हैं, दुआ करते हैं, बाज़ टाइम मिले तो एक्स्ट्रा भी हम खुदा के घर में आते हैं और दुआ करते हैं, अपने घरों में भी दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा कहते हैं क्योंकि बाज़ खुदा से ना वाकिफ़ है, बाज़ ये हम इबादत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, कलाम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा हमसे कह रहे हैं कि बाज़ ना खुदा से ना वाकिफ़ है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो खुदा से ना वाकिफ़ हैं, खुदा को जानते ही नहीं हैं। उस वक्त के दौर में भी मुक़द्दस पौलुस कह रहे हैं कि बाज़ खुदा से ना वाकिफ़ हैं लोग जो खुदा को जानते नहीं हैं, जिनको खुदा का पता ही नहीं है कि खुदा भी है जो दुनिया को चलाने वाला है, जिसने पूरी कायनात को बनाया है, वो है कौन। और हम देखते हैं कि खुदा है, वो पूरी कायनात का मालिक है, उसने पूरी कायनात को बनाया है। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ़ है। इसका मतलब है कि लोग ऐसे हैं जो खुदा से नावाकिफ़ हैं, खुदा को नहीं जानते। फिर मेरे साथ देखें हवाला, बाज़ खुदा से नावाकिफ़ है, 2 कुरिन्थियों 2 बाब 11वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब 11वीं आयत। जी जल्दी ताकि शैतान का हम पर दाव ना करे, क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर खुदा कह रहे हैं हमारे आयत में, क्योंकि बाज़ खुदा से नावाकिफ़ हैं। इसका मतलब है कि बाज़ लोग जो है, कुछ लोग जो है वो खुदा से नावाकिफ़ हैं। ये नहीं है कि सब नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुदा से नावाकिफ़ हैं। और यहाँ पर लिखा है ताकि शैतान का हम पर दाव ना चले। जो खुदा की इबादत करते हैं, जो खुदा की बंदगी करते हैं, उनके लिए है कि शैतान का जो दाव है, मतलब शैतान का जो काम है, शैतान का जो दा है, जिसको कह लें कि उसका जो काम है वो उन लोगों पर नहीं चल सकता जो लोग खुदा के हैं, खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं। फिर आगे लिखा है दाव ना चले क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ नहीं। हम शैतान के हीलों से नावाकिफ़ नहीं, शैतान के कामों से हम नावाकिफ़ नहीं हैं। हम शैतान के कामों को जानते हैं और करते भी हैं कभी कभी, ज़्यादा नहीं तो शैतान के काम हम करते हैं। ये नहीं कह सकते हम शैतान के काम नहीं करते। शुरू में हमने पहली आयत में शुरू में देखा कि फ़रेब ना खाओ, हम फ़रेब खाते हैं। फिर बुरी सोबतों के बारे में भी है, वो भी हमारे हम में है, ये सारी बातें हमें पाई भी जाती हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम कह रहा है कि ये जो बातें हैं आपके लिए, ये आपको करनी है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि हम उसके हीलों से नावाकिफ़ नहीं, शैतान के हीलों से हम नावाकिफ़ नहीं, उसके कामों से हम नावाकिफ़ नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं कि हम उसके जो हीलों में आ जाते हैं, उसके कामों में आ जाते हैं। हम खुदा से वाकिफ़ होते हुए भी उसके हीलों में, उसके दाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो उसका कभी कभी उसका दाव ऐसा हम पर होता है कि हम जो कुछ नहीं भी करना चाहते वो कर देते हैं शैतान के लिए। मुक़द्दस पौलुस कहता है कि जो नेकी मैं करना चाहता हूँ उससे उसके बरक्स मुझसे बदी हो जाती है। अब देखिए खुदा का बंदा है और खुदा के इतने करीब है, लेकिन शैतान जो है उसको भी नहीं छोड़ता। और हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। ये इबादत करते हैं या हम दुआ करते हैं, ये कुछ भी नहीं है। खुदा के बंदे जो हैं शैतान ने उनको नहीं छोड़ा, जो दिन रात उसकी बंदगी करते थे। तो हम क्या है, हमको तो बहुत कुछ जो है करने की ज़रूरत है, बहुत उसकी बंदगी की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, जो हम नहीं करते। मेरे चीज़ों में एक मिसाल देता हूँ। मेरे दोस्त है, मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं, पूरी सोबत की मिसाल दे रहा हूँ। मेरे साथ कंपनी में काम करते हैं और वो साला और बहनोई हैं दोनों। तो उनका जो है, उनके दोनों वालिद जो है, दोनों के वालिद जो है पहले के क्या कह सकते हैं कि पक्के शराबी हैं, पक्के। और उनके जो है वो इतने शराब पीते हैं कि वो कहता है, एक कहता है कि मेरा वो अड्डे पे बैठता है और वो रोज़ शराब लेके आता है, रोज़। और दूसरा भी है जो दोस्त है मेरा, उसका वो भी ऐसा ही है। दोनों मिलके शराब पीते हैं और जब वो दोनों मिलके पीते हैं तो उनकी आगे जो नस्ल है वो भी पीती है। ये है सोबत की बात, चाहे वो रिश्तेदार है या कोई भी है। अब उनकी नस्ल भी जो है वो बिगड़ी हुई है, वो भी शराब पीते हैं और नशे करते हैं।
और तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ है। ये नहीं है कि हम दुआ करते हैं या इबादत करते हैं तो हम बच जाएंगे या हम रास्तबाज हैं। ऐसे रास्तबाजी हमें नहीं मिलनी, ना हम बन सकते हैं जब तक हम खुदा यीशु के कदमों में नहीं आते, दिल से खुदा से दुआ नहीं करते, हम बच नहीं सकते और ना रास्तबाज हो सकते हैं। इसलिए कि जब खुदा ने अपने फरिश्तों को ना छोड़ा तो फिर हम कौन हैं? हम तो उनकी खाक भी नहीं है, हम तो खुदा के बंदों की खाक भी नहीं है, तो हमारी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है। अगर हम इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो लोग जो है वो दोनों उनके जो दोनों शराब पीते हैं, उनकी नस्लें जो है आगे बर्बादी की तरफ है। वो भी आगे नशे करते हैं और जो आजकल नशे आपको पता है चलते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो भी नशों में पड़े हुए हैं। और आगे उनकी जो, मैं आपको कहता हूँ कि यार आपके जो बड़े हैं ये काम कर रहे हैं, फिर आगे आप कर रहे हो, तो आप अपनी नस्लों को बेहस करो। तो आपको अंदाज़ा लगा दें कि जब उनके बड़े वो कर रहे हैं काम जो शैतान ने उनको सिखाया या करवा रहा है, तो आगे उनकी नस्ल जो है कहते हैं कि खरबूजे को देखकर जो है रंग भरता है। तो ये कलाम की बात जो है ये झूठी नहीं है। बुरी सोबतें, हज़ारों साल पहले ये किताब में बात लिखी गई, मुकद्दस पौलुस ने लिखी और आज भी है और ये डन है। और ये किताब जो बातें हैं कलाम मुकद्दस की ऐसे नहीं लिखी गई, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जिद्दोजहद के साथ, मैंने पहले ही बताया कि बड़ी जिद्दोजहद के साथ और बड़ी कुर्बानियों के साथ जो है हमारे पास पहुंची। और ये जो बातें उस वक्त की हैं आज भी हमारे पास है और पूरी हो रही है और हम देख रहे हैं। लेकिन हमसे खुदा आज कहता है कि बुरी सोबत जो है अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अगर हमें कोई बुरी सोबत लगती है तो हमारी अच्छी आदत को ख़राब करी है, तो हमें उससे बचना है। अगर हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के कहला जाते हैं। अगर नहीं फिर तो अलग बात है, फिर कुछ भी नहीं होता। अगर आप मसीह के लोग हैं फिर हमें बुरी सोबत से बचना है। और आगे लिखा है कि रास्तबाज होने के लिए होश में, रास्तबाज होने के लिए हमें खुदा पर ईमान रखना है, उसके कदमों में जाना है, खुदा यीशु के, और पाक को अपना उस्ताद मानना है। फिर हम रास्तबाज होंगे और होश में आएंगे। और फिर लिखा है कि गुनाह ना करो। फिर हम जब यीशु मसीह के कदमों में आएंगे, अपना पाक को उसका अपना उस्ताद मानेंगे, तो फिर हम गुनाह भी नहीं करेंगे। फिर आगे लिखा है गुनाह ना करो। आगे लिखा है क्योंकि बाज़ खुदा से ना वाकिफ़ है। फिर हम खुदा से ना वाकिफ़ नहीं होंगे, बल्कि हम खुदा के साथ वाकिफ़ हो जाएंगे। खुदा के साथ हमारी दोस्ती होगी, हम खुदा के से मिलेंगे, खुदा हमसे मिलेगा। और फिर जो हमारे जो दूरियां थी वो ख़त्म हो जाएंगी जब हम रास्तबाज होंगे, खुदा को मानने वाले होंगे। फिर आगे लिखा है मैं तुम्हें शर्म दिलाने को कहता हूँ। मुकद्दस पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें ये शर्म दिलाने को कहता हूँ। मुकद्दस पौलुस खुदा के बंदे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि खादम जो है वो कलीसियों में बयान ही नहीं करते। मेरा मतलब है कि जब ये बात, इसमें जो बात लिखी है, खादम का काम है वो बयान करना। अगर वो खादम है खुदा का, अगर मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आलम हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ कि जो खादम है, जो चर्चिज़ में या बातों में कलाम को पेश करते हैं, उनका काम है कि जो इसमें लिखा है वो बयान करना है। अब यहाँ पर देखें कि मुकद्दस पौलुस हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। अब इसका मतलब है कि हम बेशर्म हैं। मुकद्दस पौलुस हमसे कह रहे हैं तो हम हैं बेशर्म हैं हम, इसलिए मुकद्दस पौलुस हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। हमें शर्म नहीं आती, लेकिन हम गुनाह करते हैं, हम करते रहते हैं, हम शर्म नहीं आती, इसलिए कि हम बेशर्म हैं। लेकिन मेरे चीज़ों आज हमसे कलाम जो है कहता है कि हमें इन बातों पर गौर करनी है। और आज कलाम हमें सीखना है हमसे, और इस पर गौर करनी है कि आज खुदा का कलाम हमसे क्या कह रहे हैं। मानता है कि ये पैगाम जो है, ये बातें बहुत पहले भी आपने सुनी होगी, लेकिन मेरा मतलब ये है कि जब भी आप खुदा का कलाम सुनें तो कुछ ना कुछ याद रखें और उस पर कोशिश करें कि अमल करें। सो आज के कलाम के सिलसिले से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।